नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 61। ठीक है, जो आपके पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। बेटा आज ये आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखा है। इसको क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक। चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे और लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं बेटा? चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। बेटा समान ध्रुव मतलब अगर हम नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव की तरफ लेके आए तो यह एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। और अगर हम असमान ध्रुवों को मतलब उत्तर की तरफ दक्षिण लेके आए तो वह एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, अगर हम एक चुंबक को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लटका देंगे बेटा तो उसका जो उत्तरी सिरा है वह उत्तर की तरफ को संकेत करेगा और दक्षिण सिरा जो है वो दक्षिण की तरफ को। ठीक है, मेनली बेटा उत्तरी सिरा उत्तर की तरफ को संकेत करता है। देखिए बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबक के बल का संसूचक कहा जा सकता है। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए बेटा, ये छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट या दूसरी चुंबक आएगी तो वह इसके एक प्रकार के बल को महसूस करेगी। दिक्सूचक की सुई सॉरी बच्चे, एसआई यूनिट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला। इसको टी से लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। ठीक है, ये क्योंकि दिक्सूचक की सुई जो होती है बेटा वह किसकी तरफ करती है बेटा? नॉर्थ की तरफ को संकेत करती है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई छड़ चुंबक के समान ही होती है। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये देखिए बेटा, यह उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है। ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ। रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। बेटा किस प्रकार का बना रहे हैं? वक्रीय क्षेत्र। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे के अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि ऐसा करे तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं में संकेत करती है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो बेटा कभी भी जो दो रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह ये शो करेगा कि एक रेखा जो है उसकी दो दिशाएं, अगर दिक्सूचक वहां रखा जाएगा तो उसकी दो दिशाएं दिखाई देंगी, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। बेटा चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। बेटा बाहर यह उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन चुंबक के अंदर यह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ध्यान रखिएगा बेटा ये बात। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जा सकता है। जो बेटा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी प्रबलता जो क्षेत्र की रेखाएं होती है उनकी निकटता से उसको दर्शाया जा सकता है। तो देखिए बच्चे, ये देखिए, हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगाया कि
विद्युत धारा जो है वो किसका प्रभाव क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला आता है बेटा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करता है और आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। देखिए बेटा, जैसे ये आपका अंगूठा है, यह किस तरफ कर रहा है बेटा? विद्युत धारा की तरफ। और जो ये उंगलियां हैं बेटा, ये आपकी किसकी ओर इंगित कर रही है? ये इंगित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। बेटा, ये हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ये एक सीधा जिसको आप कहते हैं सीधे चालक मतलब सीधा चालक ले लिया, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यह बल्ब लगा दिया। तो बेटा देखिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। बेटे, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो ये दिशा होगी, इसको हम किसके द्वारा देंगे? या तो ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दे सकते हैं, या फिर कंपास नीडल जिसको हम दिक् सूचक कहते हैं उसको रख के इसकी सहायता से हम इसका क्या बता सकते हैं? इसकी दिशा बता सकते हैं। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। और बेटा और किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र बेटा। और मतलब आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? धारा की शक्ति के। मतलब जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और दूसरा बेटा यह इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है चालक की दूरी के। अगर दूरी अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, अगर दूरी कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। देखिए बेटा, आप कर लेते हैं अभ्यास की वर्कशीट। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए ये रहा बच्चे आपका चुंबकीय क्षेत्र की का आंसर। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को संसूचित किया जा सकता है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। बेटा, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आप ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, करेंगे, बनाएंगे बेटा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आपको ये सारे गुण लिखने हैं, ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? तो बेटा ये आपका थर्ड का आंसर है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो दिक् सूचक रहने पर सुई दो दिशाओं में अंकित करेगी, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ये थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? बेटा आप ये लिख देंगे आप, ठीक है। ये आपका किसका आंसर है बेटा? ये आपका फोर्थ का आंसर है। सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। बेटा ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है, और बल्कि आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर है। आपको बेटा ये चित्र बनाना है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। आई होप यू लाइक्ड इट। सो बेटा आपको वर्कशीट समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। थैंक यू बेटा, टेक केयर।